पीटीआई का हुकूमत से 2 तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड में कहा गया, पीटीआई विफाकी हुकूमत से 2 तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा करती है। पहला कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाकयात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा। 24 से 27 नवंबर तक जख्मी और जान बहक होने वालों की तादाद भी पूछ ली गई। चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद लिखा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मामलत करें। जुडिशल कमीशन तश्कील न दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड पर उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात में हुकूमत के 10 और अपोजिशन के 6 अरकान शरीक हुए। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इसका कोई जवाब बनता ही नहीं। वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों की कमेटी बना दी जो बाज़ाब्ता जवाब देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई के मुतालबात पर पहले भी तहकीकात हो चुकी हैं। 9 मई पर तहकीकात का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, पीटीआई अदालत से रजू करे। राना सना ने बताया कि पीटीआई ने किसी जख्मी, हलाक या लापता कारकुन का डाटा नहीं दिया। ये सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा और झूठ के सिवा कुछ नहीं करते। 190 मिलियन पाउंड केस में कोई इबहम नहीं, उम्मीद है कि कल फैसला आ जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। कमीशन बनाने के लिए 15 TORs भी दिए। तमाम जमातें अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद 7 दिन में अपना तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेंगी। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तीसरी बैठक के बाद कहा, मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। आज की मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई से एक और मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत ने उनके इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतहाई मुस्बत किरदार। हुकूमती मेंबरान भी वज़ीर आला KPK के मौक़िफ़ के मोहतरम। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकराती अमल को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का कहना था, हुकूमत जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन की तश्कील पर पेशरफ करे। जजेस के नामों पर मुशावरत की तजवीज़ भी दी। हुकूमती अरकान की जजेस के नाम कमेटी में फाइनल करने की तजवीज़ की मुखालिफत। कहा, कमेटी जजेस के नाम फाइनल नहीं कर सकती, जजेस के नामों का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुज़ाकराती अमल में स्पीकर कौमी असम्बली पर एतमाद का इजहार। दीगर हुकूमती रहनुमाओं पर गलत बयानी का इल्जाम लगा दिया। मजीद कहा, हमें डील या ढील नहीं चाहिए, हुकूमत कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद को कानून के मुताबिक रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले कि हम NRO नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत जुडिशल कमीशन के कयाम पर राजी ना हुई तो आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अली जफर ने कहा, हुकूमत ने मामला आगे बढ़ाया तो मुज़ाकरात चलेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपने मुतालबात तस्लीम किए जाने के लिए पुरुमीद। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाने के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर रखी है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और उनके वकला को पेश होने की हिदायत। उधर अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को फैसले का इंतजार है। बानी ने कहा है कि कोई डील नहीं कर रहा, तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, मुल्क और आवाम की खातिर बातचीत कर रहे हैं, बगैर सबूत जेलों में रखे लोगों को रिहा किया जाए। £190 मिलियन मेगा करप्शन स्कैंडल है। अगर पैसे जब्तशुदा नहीं थे तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिए? वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, £190 मिलियन इसलिए दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। बानी पीटीआई
सिविलियंस के ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ? अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत को यह रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमती वकील को यह जवाब नहीं देना चाहिए था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत बुनियादी हकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा, क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हकूक वापस ले लिए गए हैं? केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का छोटे कारोबार के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। इस मकसद के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। SMEs के जरिए मुल्क की बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। कतरी वजीर आजम का गजा में जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। जंगबंदी का इतलाक इतवार से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कतर, मिस्र और अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइली फौज गजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। 33 इसराइली यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल गजा के जख्मियों को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत देगा। इसराइल पहले मरहले के आगाज के 7 दिन बाद मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। पहला मरहला होने के 16 दिन बाद दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात होंगे। पंद्रह माह 1 हफ्ते की जंग फलस्तीनियों के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई। इस दौरान इसराइल ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। बदतरीन कत्लेआम से 47,000 फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। इसराइली बर्बरियत से 1,15,000 फलस्तीनी जख्मी हुए। बमबारी से तबाह शहरों के मलबों से हज़ारों फलस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा से मलबा उठाने में 14 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। इसराइली बर्बरियत से 20 लाख फलस्तीनी हिजरत पर मजबूर हुए। इसराइली जारियत से गजा में 80% घर, 87% स्कूल, 84% तिबी मराकज़ तबाह हो चुके। 6,30,000 तलबा तालीम के हक से महरूम हुए। इसराइल ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया। इसराइली फौज से लड़ते हुए यहया अल संवार ने गजा में जामे शहादत नोश किया। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया गया। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब गामजन। पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश गैर यकीनी हालात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में आलमी मंजरनामे में अहम खिलाड़ी बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और मुस्बत पेशरफ्त की निशानदही भी की गई। इस्लामाबाद में नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। कल से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। जालसाज अनासिर शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा ने जालसाज अनासिर का सख्ती से नोटिस लिया है। कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। सिंध हुकूमत बेकार गाड़ियाँ 1 माह के अंदर नीलाम करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा कि गाड़ियों की नीलामी का अमल 1 माह के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। EV गाड़ियाँ खरीदने से हुकूमत को फ़ायदा होगा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों और गरीब तबके के हकूक के लिए आवाज उठाई। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, कारकुन पार्टी का सरमायाकार। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम अफराद के लिए खुले। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटन की आग पर 45% काबू पा लिया गया। जुम्मे को हवाओं की शिद्दत कम होने से फायर फाइटर्स को रिलीफ मिलेगा। अगले हफ्ते तक आग ना बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट में अमला जरूरत से इंतहाई कम है। लॉस एंजल्स में आग से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके, दर्जनों लापता, 60 लाख से ज्यादा अफराद के लिए खतरात बरकरार। 1 करोड़ 70 लाख अफराद को आलूदगी से खतरा है। हेल्थ एडवाइजरी जारी। लॉस एंजल्स की मेयर कैरन बॉस का कहना है, तेज हवाओं से आग दोबारा भड़कने के खतरात मौजूद हैं। दुनिया की क़यादत चीन नहीं अमेरिका करेगा। हम चीन के साथ मुकाबले में आगे निकल गए हैं। मेरी कामयाबियों के मुकम्मल असर को महसूस करने में वक्त लगेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ओवल ऑफिस में कौम से अलविदाई खिताब। कहा, किसी भी सदर को जराइम पर इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एहतसाब की जरूरत है। अमेरिकी गलत मालूमात के बर्फानी तोदे तले दब रहे हैं। मसनूई जहानत के बारे में फिक्रमंद हूं, यह हमारे मुल्क के लिए भी खतरा बन सकती है। रूस का यूक्रेन को मिसाइल हमलों का जवाब। यूक्रेन पर 40 मिसाइल और 70 से ज्यादा ड्रोन्स बरसा दिए गए। यूक्रेन में पावर स्टेशन तबाह होने से कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। उधर जर्मनी ने यूक्रेन को 62 मिलियन यूरो की लागत के 60 तैयारा शिकन मिसाइल भेजने का ऐलान कर दिया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान का हकीकी जिंदगी में विलन से आमना सामना। मुंबई के इलाके बांद्रा में सैफ अली खान के घर डकैती की कोशिश। मज़ाहमत पर चाकू के वार से भारतीय अदाकार जख्मी। मकामी अस्पताल में फौरी सर्जरी, हालत खतरे से बाहर है। मुलजिम रात को डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुआ, मज़ाहमत पर फरार हो गया। और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपना रॉकेट आजमाइशी परवाज पर भेज दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यू ग्लेन रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया।